वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिटलर के बारे में। हिटलर जर्मनी का तानाशाह कहलाता है। कौन था हिटलर, कब उसका जन्म हुआ, इस बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी। ये आपको पता होना चाहिए। रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने फौज में अपना नाम लिखवा लिया और उसे वहाँ पर मैसेंजर यानी संदेशवाहक की पोस्ट मिल गई, जहाँ से उसने अपनी योग्यता के बल पर कॉर्पोरल का पद हासिल किया। बहादुरी के लिए उसे बहुत इनाम भी मिले। हिटलर को जर्मनी से बहुत प्यार था। उसे दो बातों ने जर्मनी के प्रति झकझोर कर दिया। वो था एक जर्मन सेना की पराजय और दूसरा ट्रीटी ऑफ वर्साई। इन दो बातों ने उसे जर्मनी के प्रति राष्ट्रभक्ति उसके दिल में पैदा की और इन दो बातों की वजह से ही उसने दुनिया में जर्मनी को आगे करने की कसम खाई। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की मेंबरशिप ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना कंट्रोल कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। बोलने में उसका जवाब नहीं था। उसके स्पीच में जोश और उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। अपने भाषण में वह एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई उसका बदला लेने की भावना और जर्मन समाज की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस लाने का आश्वासन वो देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने ये भी आश्वासन दिया था कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम जो विदेशी साजिशें हैं उनका वो मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई कला रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे और नाजी सैल्यूट और भाषण के बाद खासा अंदाज में जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है उससे पता चलता था कि ये धार्मिक आडंबर वाली चीजें उसके लिए कितनी अहम हैं। यानी राजनीति में इन धार्मिक आडंबरों का महत्व कितना है। नाजी ने अपनी धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसको मानो जनता की तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम पावर। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय जो अग्निकांड का रास्ते ने उसे और आसान कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। पूरे समाज को नाजी के हिसाब से कंट्रोल और व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष निगरानी और सिक्योरिटी
दस्ते बनाए गए। पहले से मौजूद जो हरी ड्रेस वाले, हरी वर्ग यूनिफॉर्म वाले पुलिस थी और स्टॉर्म ट्रूपर्स ऐसे उनको कहा जाता था, के अलावा गैस्तापो यानी कि गुप्तचर पुलिस, एसएस यानी कि अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई है और इन्हीं वजह से हिटलर को तानाशाह भी कहा जाता है। थैंक यू।